हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, कुंजाइट का क्रिस्टल, यस ये है कुंजाइट का क्रिस्टल, ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। वहां पर जाकर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो यस, आप ऑर्डर आप ले सकते हो कुंजाइट का क्रिस्टल्स मेरी वेबसाइट से। रियल ऑथेंटिक है। आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करा जाएगा। अगर आप क्रिस्टल्स ये लेते हो ना किसी भी रैंडम प्लेस से, जैसे कुछ लोग हैं, मेरे क्लाइंट ही था तो उसने भी क्रिस्टल लिया था, ठीक है, और किसी रैंडम प्लेस से ले लिया जहां पर वो उसके नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज नहीं था, तो उसको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिले। तो आप अगर मेरी जो ये क्रिस्टल्स है, अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो या किसी ऐसी जगह से लेते हो जो रियल ऑथेंटिक है, जहां पर आपको वो एनर्जाइज करके आपके लिए सेंड करा जा रहा है, इट इज अ पर्सनल क्रिस्टल। इसे कोई और अगर आप वेयर करते हो, कोई और इसे वेयर नहीं कर सकता। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेते हो, आप उन्हें वेयर करते हो, वो अगर आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज है, तो उसके रिजल्ट्स आपको दिखते हैं, तो उसका मैजिक आपको दिखता है। अगर आप किसी भी रैंडम प्लेस से लेकर पहन लोगे, तो आजकल तो इतने फेक क्रिस्टल्स आ रहे हैं बाहर जो सिंपल मोती पर कलर करके भेज दिए जाते हैं, है ना। तो आपको रियल क्रिस्टल्स लेना बहुत जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप इन क्रिस्टल्स को जरा सा भी इस तरीके से स्क्रैच करके देखोगे ना, यू विल फील कि दीज आर द रियल क्रिस्टल। और अगर ये मोती पर कलर होगा ना, तो आपको दिख जाएगा कि यस, फिर वो मोती है, फिर उसके नीचे आपको मोती नजर आएगा और उसके ऊपर का कलर हट जाएगा। बट दीज आर द रियल क्रिस्टल्स। में पता नहीं आपको कैमरा पे नहीं दिखेगा आई थिंक, बट आप इसे स्क्रैच भी करोगे, सी दिस इज द पावर ऑफ द रियल क्रिस्टल्स। तो इसलिए जब भी क्रिस्टल्स लो, टेक इट फ्रॉम द रियल ऑथेंटिक प्लेस। ग्रेट, चलो बहुत क्लैरिफाई कर दिया मैंने, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। पहला ही कार्ड है लवर्स, 9 ऑफ कप्स, ग्रेट, वाओ, मून, डेथ, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड, चरॉइड, 9 of swords, 10 of cups, 3 of swords. Great, चलो। ओके देन गाइज, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, कोई नहीं, सोने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। पहला ही कार्ड लवर का है। लेट्स क्लैरिफाई लवर्स की एनर्जियाँ क्यों। सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है। साइन है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोग एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। 9 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। यू बोथ आर इनटू अ डेस्टाइन कनेक्शन, ठीक है। अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था कि इंसान आपकी डेस्टिनी में है या नहीं है, दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट, देन योर आंसर इज येस। जिसके भी मन में ये सवाल था, आपके लिए येस आंसर आया है, ठीक है। ओके सो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ये इंसान बहुत बहुत फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बहुत प्यार है इस इंसान के दिल में आपके लिए, ठीक है। बट ये इंसान जो है किसी मजबूरी में, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नज़र आ रही है, पॉसिबल है यहाँ पर किसी फीमेल का इंटरफेरेंस भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। किसी फीमेल का इंटरफेरेंस भी हो सकता है आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं। यस, कोई रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर, किसी तरीके का ऑब्स्ट्रैकल ये फील कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन इनके हंसी के पीछे इनका जो दुख है, वो कहीं ना कहीं उस दुख को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बट ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे मजबूर किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन में दिख रहे हैं। इन्हें किसी ने इन्फ्लुएंस करा है, पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक बार 9 ऑफ कप की एनर्जी के लिए कार्ड पिक करते हैं ना, तो मुझे क्लियर होगा थोड़ा। चरॉइड, 2 बार चरॉइड की एनर्जी है, ठीक है। यस डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे दूर रखा जा रहा है। चरॉइड क्या दिखा रहा है?
इस इंसान को आपसे दूर रखने की कोशिश करी जा रही है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करा जा रहा है। मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है किसी ने तो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काया है, किसी ने तो मैनिपुलेट करा है उनको, माइंड गेम्स खेले गए हैं उनके साथ, उनके कान भरे गए हैं आपके अगेंस्ट, और इसीलिए ये इंसान आप तक नहीं आ पा रहा। ओके, या तो ये आपको गलत समझने हैं, किसी ने इनको मिसगाइड करा है, या फिर ये इनको मजबूर करा जा रहा है कि ये आपसे अलग रहें, कि ये आपसे दूर रहें, ये आपके पास ना आए। इस तरीके से किसी ने इनको मजबूर करा है। ये कोई फीमेल हो सकती है, ये कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई उनकी मदर या सिस्टर हो सकती है जो इनको इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रही है। और यहाँ पर डेफिनेटली किसी का इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन खराब हुआ है। डेफिनेटली किसी का इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस आपके कनेक्शन में है। ये इंसान चाहते हैं आपके पास आना, ये इंसान भी चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना, कम बैक करना, लेकिन क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है ना, ये पर्सन आ नहीं पा रहे, ये अपने मन की नहीं कर पा रहे। ये जानबूझकर लोगों के सामने हंस रहे हैं अपने दुख को, अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए। इनके ऊपर किसी तरीके की हो सकता है कि नज़र भी रखी जा रही है कि ये किससे बात कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। डेफिनेटली इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है और ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस में है। हो सकता है इनको कहा जा रहा है कि इन्हें इस समय अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, या इन्हें अपने जॉब, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, या इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करा जा रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात करी तो इन्हीं का अपनी फैमिली के साथ कोई नाता नहीं रहेगा, इनकी फैमिली इनको अबैंडन कर सकती है, डिसोन कर सकती है। तो ऐसा कुछ इनके साथ करा जा रहा है। इनको बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है, मतलब आपकी तरफ आने से इनको लिटरली रोका जा रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करते हैं। अगर पहला ही कार्ड यहाँ पर लवर्स है तो ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करते हैं, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। और दूसरा कार्ड अगर इसको चेरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस क्रिएट करा रही है। यहाँ पर पॉसिबल चांसेस है किसी ने पॉलिटिक्स के लिए आप दोनों को अलग करने के लिए कोई तो प्लानिंग करी गई है यहाँ पर, कोई तो मतलब जैसे एक होता है ना कि स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि किस तरीके से आपको अलग करा जाएगा, किस तरीके से आप दोनों को सेपरेट करा जाएगा। और बॉटम, माय गॉड, अभी मैंने ध्यान दिया, और बॉटम में भी लवर्स का कार्ड है। आपको कितने प्रूफ और चाहिए कि ये इंसान आपसे और कितना प्यार करते हैं। अगर आज की रीडिंग आप सुन पा रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है, मून, और यहाँ पर भी मून का कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है। यानी इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि ये इंसान नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। अच्छा, यहाँ पर आप इसी मैरिड पर्सन से हो सकता है कि डील कर रहे हो, ठीक है। अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड हो सकते हैं, या तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन के बारे में पता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कहा है कि अगर वो आपसे बात करेंगे या आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो थर्ड पार्टी आपको हार्म कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑन सेकेंड नोट, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो भी ये पॉसिबिलिटी मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर आपके पार्टनर को उनकी फैमिली, आपके इन लॉज जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, रोज आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं हो रही थी, ठीक है। ये भी चीज़ें मैं देख रही हूँ। ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हर दिन आपसे झगड़ते थे, लड़ते थे, आपसे फाइट करते थे, आपको गलत समझते थे। कहीं ना कहीं सिचुएशन बिल्कुल खराब हो गई थी। पहले जितना प्यार आपके दोनों के बीच में था, आपको फील होने लगा था कि इस इंसान के दिल में आपके लिए उतना प्यार नहीं बचा है। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेथ को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस इंसान में एक चेंज आपने नोटिस करा है। आई बिलीव ये इंसान पूरे तरीके से बदल गया, पूरे तरीके से चेंज हो गए थे ये इंसान। जैसे ये पहले थे, पहले जितना प्यार आपको दिखाते थे, आपको बहुत पैम्पर करते थे, मुझे लगता है इनिशियल डेज में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में रही है। तो जितना प्यार ये इंसान पहले आपसे करते थे, आपको लगने लगा कि इंसान का प्यार आपके लिए कम हो रहा है, या आपको फील होने लगा इस इंसान का प्यार आपके लिए फेड अवे हो रहा है, ये अब आप में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जितना इंटरेस्ट ये आप में पहले ले रहे थे। तो ये चीज़ें आपने फेस करी है। ये आपसे हर बात पर लड़ते, हर चीज़ में आपको नीचा दिखाते, आपको डोमिनेट, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते। आप इनकी बात नहीं मानते तो आपसे नाराज़ हो जाते। 2-2 दिन, 3-3 दिन या 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक आपसे बात नहीं करते, बार बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर के बिहेवियर में नोटिस करी। इससे पहले वो ये नहीं करते थे, लेकिन एकदम से ये सडन चेंज आपने अपने पार्टनर की एनर्जीज में नोटिस करा है। आई डोंट नो, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है विद मून। स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ स्पेल वर्क या किसी तरीके की बुरी नज़र आपके रिश्ते को लगाई गई है। अगर ऐसा आपके लिए तो आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन, आई शो यू, दिस इज द ट्रिपल,
ओके, शायद यहाँ नहीं है ट्रिपल प्रोटेक्शन, अभी पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट आपको वेयर करना चाहिए ऐसे में, ठीक है, जिसमें तीन तरीके के ब्रेसलेट, सॉरी, तीन तरीके के मोती उस ट्रिपल प्रोटेक्शन में होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए, इसी पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकें। तो आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट जो है वो वेयर करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अगर आपको ये फील होता है कि आपके रिश्ते पर किसी ने नज़र लगाई है, किसी ने कुछ कर दिया आपके रिश्ते पर, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपके पार्टनर के साथ आप पिक्चर्स पोस्ट डाला करते थे, या अपने फ्रेंड्स को बहुत बहुत खुलकर बताते थे अपने रिश्ते के बारे में कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स है, उन्होंने आपके लिए कितना कुछ करा, या उन्होंने आपको क्या महंगे गिफ्ट्स दिए, कहाँ लेकर गए, कितनी फीलिंग्स, कितनी बार उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी। हो सकता है आप बहुत खुलकर अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को सोशली ये सब चीज़ें बताते थे, जिससे भी हो सकता है कि आपके रिश्ते ने ईविल आई कैच करी हो। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके रिश्ते पर किसी ने कुछ करा है, ऐसी एनर्जी आज देखने को मिल रही है। बहुत रेयरली मैं ये चीज़ बोलती हूँ, बट क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस चीज़ को लेकर है, और अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट भी वेयर करना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो आप ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ भी कुंजाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे, दोनों ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली जिस तरीके से इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क या बुरी नजर लगी है ना, तो उसकी वजह से इनका रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ है, बल्कि इनके फाइनेंसेस भी खराब हुए हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। डेफिनेटली इस इंसान के फाइनेंसेस खराब होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि नहीं दी, ये तो मतलब इनका तो बहुत बड़ा घर है, महंगी गाड़ियां हैं इनके पास, या बहुत अच्छा है इनका फाइनेंसेस। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से आपको दिखाते हैं कि बहुत अच्छे घर में रहते हैं, लेकिन अंदर से उन लोगों के पास भी पैसे नहीं होते। ऐसी ही सिचुएशन इस इंसान की मुझे दिख रही है, बिकॉज दे आर लिविंग इन टू अ बिग हाउस, बट दे आर नॉट फाइनेंशियली सिक्योर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है इस इंसान में। या सेकेंड सिचुएशन में हो सकता है कि इनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ही नहीं, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जॉब थी, जॉब जा चुकी है, जॉब रिसेंटली चेंज करी है, जो पे इन्हें मिलती थी अपनी जॉब में, अपने करियर में, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें लगता है कि वो उनकी पोटेंशियल, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं। तो कुछ ऐसा ही इंसान फील कर रहे हैं, दे आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, विद देयर फाइनेंसेस। इनके ऊपर किसी तरीके के उधार, किसी तरीके के बहुत ज्यादा डेप्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, उधार हो सकते हैं इस इंसान के ऊपर, और इनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि उन डेप्ट्स को रिटर्न कर सकें, ठीक है, मतलब खत्म कर सकें। तो दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर, ओके। तो सिर्फ असर इनके रिलेशनशिप पर नहीं हुआ, इनके फाइनेंसेस भी खराब हुए, डेफिनेटली इस इंसान के फाइनेंसेस भी खराब हुए, या फिर ये किसी एस्टैब्लिश्ड जो एक करियर होता है उसमें नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप एस्टैब्लिश्ड करियर में हो, आई डोंट नो। यहाँ पर जेलसी की एनर्जी भी आ रही है, सी बैंड। जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान आपसे भी जेलस होता है, यस। इनकी थोड़ा लिमिटेड माइंडसेट मुझे इस समय दिख रहा है, ठीक है। इट इज ऑल ड्यू टू द सिचुएशन जो अभी चल रही है। आपके पार्टनर शायद ऐसे है नहीं, शायद उनका नेचर नहीं है, लेकिन अभी उनका बहुत लिमिटेड माइंडसेट हो चुका है। हो सकता है आप उनसे एस्टैब्लिश्ड जॉब में हो, बिजनेस है आपके पास एस्टैब्लिश्ड, और आप एक स्टेबल फाइनेंसेस हैं आपके पास, और आपके पार्टनर उसी चीज से जेलस हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर गेटिंग जेलस। आपने कोई रिसेंट सक्सेस मिली है आपको, मैंने इतना नेगेटिव नहीं सोचा था आज की रीडिंग। मतलब इट इज लिटरली जो स्टार्टिंग के कार्ड्स आए और अब जो कार्ड्स आ रहे हैं, इट इज टर्निंग इट इनटू द नेगेटिव रीडिंग में टर्न हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये इंसान जो है, ये नेगेटिविटी इनकी लाइफ में पता है कहाँ से आ रही है। ये नेगेटिविटी अगर किसी ने डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर कुछ करा है ना, ठीक है, कुछ करा है इस इंसान के ऊपर, स्पेल वर्क या किसी तरीके से बुरी नजर लगी है या क्या है, ये इनकी नेगेटिव माइंडसेट, इनको इस समय इनका लिमिटेड माइंडसेट हो चुका है, और ये आपसे ही जेलस हो रहे हैं, ये आपसे कंपटीशन कर रहे हैं इस करंट मोमेंट पर। और इन्हें आपसे कंपटीशन नहीं करना है, इन्हें आप दोनों एक टीम की तरह हो, यू हैव टू वर्क टुगेदर, बट दे आर कंपीटिंग विद यू। वो आपके साथ ही कंपीट करने में लगे हुए हैं, जैसे इंस्पायर होते हैं आपसे, जैसे मोटिवेट होते हैं, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो आपके पार्टनर का मैं देख पा रही हूँ ना, ये आपसे ही कंपीट करने में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि इनका माइंडसेट इस समय बहुत लिमिटेड है, ये लिमिटेड तरीके से सोच रहे हैं, ये अपनी सोच से हटकर नहीं सोच पा रहे हैं,
ये एक ही सोच के दायरे में सोचे जा रहे हैं, इनका परसेप्शन बहुत लिमिटेड दिख रहा है, ये कुछ चीज़ें ऐसी अज्यूम कर रहे हैं जो शायद सही नहीं है, सच नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो चीज़ें सच हैं। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 4 नंबर हो सकता है कि हाँ आ सकता है। ये इंसान की डेट ऑफ बर्थ बोल रही हूँ, इनके नाम में कहीं ना कहीं लेटर क्यू आता होगा, लेटर एस आता होगा, लेटर एम आता होगा, जे आता होगा, एल आता होगा, ओ आता होगा। इनमें से कोई एक लेटर इनके नाम के कहीं लेटर में आता होगा। और यस, ये इंसान डेफिनेटली इस समय एक बहुत ही लिमिटेड माइंडसेट में मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड माइंडसेट में, सेल्फिश एनर्जी, डार्क एनर्जी में इस समय आपके पार्टनर। इस एनर्जी में वो पहले नहीं थे। आपको अगर मैं शायद ये चीजें बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा ये इंसान ऐसा है ही नहीं, लेकिन ये इनकी करंट सिनेरियो है, करंट एनर्जी है, जो अभी की एनर्जी है। ये इस समय एक डार्केस्ट एनर्जी में है, ठीक है। इनको हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर है। ये इंसान शायद चैन से सो भी नहीं पा रहा होगा। इस इंसान की रात को जब एक बार नींद खुल जाए, दोबारा इनको नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाते हैं 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद नहीं सो पाएंगे आपके पार्टनर। सो ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं। इनको कई बार रात को कुछ ऐसे डरावने सपने आना, हॉरिबल ड्रीम्स आना, आपको लेकर कुछ ऐसे ड्रीम्स आना जिसमें आप इनसे दूर जा रहे हो, और ये इंसान उस चीज से बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो चीज उनको एंग्जाइटी देती है, वो इनको स्ट्रेस देती है। इनको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक रात के टाइम आते हैं, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जजमेंट की एनर्जी है। ये इंसान अभी एक राइट माइंडसेट में नहीं है, और इसीलिए अगर इन्हें कोई डिसीजन लेने के लिए कहा जाए तो ये शायद इस समय एक राइट डिसीजन नहीं लेंगे। दे आर नॉट इन टू दैट माइंडसेट जहां पर ये एक सही डिसीजन ले पाए। इन्हें स्पेस की जरूरत है, इन्हें टाइम की जरूरत है। अगर ऐसे मोमेंट में आप ये सोच रहे हो कि आप इन्हें अप्रोच करो, आप इनसे आगे बढ़कर बात करो, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। आपको थोड़ा स्पेस रखना चाहिए इनसे। इनको किसी चीज के लिए प्रेशराइज मत करो, फोर्स मत करो। इनका गुस्सा बाहर आ सकता है, इनकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ सकती है। ऐसे में ये आपके साथ रूडली और प्रैक्टिकल होकर बात कर सकते हैं। इन्हें अपना टाइम, अपनी स्पेस देनी पड़ेगी आपको। इन्हें किसी चीज के लिए प्रेशराइज और फोर्स मत करो। एंड मे बी अगर आप खुद आगे बढ़कर शायद इन करंट मोमेंट पर इनसे बात करते हो, तो आप इनकी तरफ से नेगेटिव रिप्लाई आपको मिल सकता है, ठीक है। पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आएगा, नेगेटिव रिप्लाई आ सकता है, क्योंकि ये समय एक राइट माइंडसेट में नहीं है। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं, ये आपको मिस बहुत करते हैं। कई बार इनके दिमाग में ये चीज चलती है कि आपको भूल क्यों नहीं पाते हैं, आपको दिल दिमाग से क्यों नहीं निकाल पाते हैं, क्यों? इन्होंने कई बार मल्टीपल टाइम कोशिश करी है आपको भूलने की, आपको दिल दिमाग से निकालने की, लेकिन ये इंसान नहीं निकाल पाया। इनको ऐसा भी फील होता है कि आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स, राइट। इनको डेफिनेटली ये चीज फील होती है, लेकिन ये इंसान, अभी यहाँ पर मैं इस कार्ड को थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। इतना रेयरली ही आपको कोई समझाता होगा, राइट। अब यहाँ पर देखो, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, राइट। इनके कान खुले हुए हैं, ये सही तरीके से देख समझ नहीं पा रहे हैं। इनके कानों में जो डाला जा रहा है ना, बातें जो इनको बताई जा रही है, ये बस उसे ही सच मान रहे हैं। ये जो दिखाया जा रहा है इन्हें चीजें, ये उन्हें सच नहीं मान रहे। ये इनकी करंट एनर्जी है। यानी इनके सामने आप सच लेकर भी आ जाओगे ना, उसे भी सच नहीं मानेंगे, लेकिन जो इन्हें बताया गया है ये उसे ही सच मानेंगे। तो अभी ये है ही उस माइंडसेट में, तो दे आर नॉट इनटू देयर करेक्ट माइंडसेट राइट नाउ। ये इनका करंट सिनेरियो है, ये इनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। तो अभी एक राइट माइंडसेट में नहीं है। ये कई बार सोचते होंगे पूरे दिन में कि आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती आपको कॉल मैसेज करने की। दिस पर्सन हैज नो करेज टू टॉक टू यू, राइट। इन्हें लगता है अगर ये आपसे बात भी करेंगे तो आप कहीं हद तक इनसे पास्ट की बातें करोगे, इनको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी, और ये रेडी नहीं है अपनी गलतियों को मानने के लिए। इनकी ईगो डाउन हो जाएगी, और ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते, अपनी ईगो को डाउन नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर है। अगर इस इंसान ने आपसे लड़ाई करी है, झगड़ा करा है, कुछ बहुत बुरा भला कहा है, कोई ऐसी बात, कुछ ऐसी बिटरनेस आप अपने अंदर लेकर बैठे हो, या कोई ऐसा गुस्सा आप अपने अंदर लेकर बैठे हो ना, तो मैं आपको बताऊं कि नहीं, आपको गुस्सा अपने अंदर लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये इंसान किसी के इन्फ्लुएंस में थे जब इन्होंने आपके साथ बुरे तरीके से बिहेव करा, या आपको कुछ गलत बोला, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करी, लड़ाई करा, झगड़ा करा, ये किसी और ये किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने वो सब चीजें करी हैं। लेकिन इन रियलिटी ये पर्सन जो है बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड करते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये होल्ड करते हैं। मजिशियन, आप इनके लिए पॉजिटिविटी की तरह हो, आप इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जो इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। बट अब आप भी इनकी लाइफ में नहीं हो। आई थिंक इनकी लाइफ में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव चल रही हैं, और
आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको अगर चाहिए ये इंसान आपको अप्रोच करें तो यस, आपको थोड़ा पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। आप इमीडिएटली इनकी तरफ से कोई अप्रोच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इमीडिएट या इम्पल्सिव होकर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, जल्दबाजी में कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखेंगे आपको। लेट्स चेकआउट और क्या फील कर रहे हैं करंट सिनेरियो में आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो दे आर हुक्ड इनटू यू, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको मिस करते हैं, ये पुरानी यादें नहीं याद आती हैं और उन्हें महसूस होता है कि काश वो समय वापस आ जाए, काश वो आपके साथ वही समय जी पाए दोबारा। ये हेविली अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हैं। इन्हें ऐसा फील होता है जैसे कुछ है जो इन्हें आपकी तरफ खींचता है, जो इन्हें आपकी तरफ कनेक्ट करता है। तो दे रियली फील दैट, दे फील यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेशन। लेकिन कई बार उन्हें मैंने कहा ना, ये कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं और शायद अभी भी इन्होंने ये अज्यूम कर रखा है कि आप रेडी नहीं हो इनकी बात सुनने के लिए। तो इसलिए दे आर नॉट कमिंग टू यू, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी आप रेडी नहीं हो सकता आप रेडी हो, आप चाहते हो ये आपको अप्रोच करें, आप चाहते हो कि आपसे बात करें, आपको कन्फ्रंट करें, आपको अपफ्रंट करें, लेकिन नो, दे आर फीलिंग जैसे आप अभी रेडी नहीं हो, इसलिए दे आर टेकिंग देयर स्पेस। और अभी वो उनकी लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव कर्मा है यहाँ पर। सो अभी इतनी चीज़ें भी चल रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, वो पहले मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल इशूज, फैमिली इशूज चल रहे हैं उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी इशूज चल रहे हैं, वो पहले उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, देन दे वांट टू कम टू यू, राइट। आपकी प्राइवेट लाइफ में झांकना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट उन्हें शायद कोई क्लू नहीं मिल रहा है, मिस्टीरियस एनर्जी मिल रही है उन्हें आपकी तरफ से। वो बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सन बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप अगर जैसे सेम वर्क प्लेस में हो सकते हो आप लोग, हो सकता है आप लोग सेम जिम में आते थे, योगा क्लासेस में आते थे, मीटिंग में कहीं आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, ऑनलाइन चैटिंग हुई थी आपकी, या ऑनलाइन आप लोग मिले थे। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज यहाँ पर हो सकते हैं। एंड या और अगर आप एक दूसरे के, हो सकता है घर के बहुत आसपास भी रहते हो, लाइक सेम सोसाइटी है, तो आप जब भी गुजरते हो उनके घर के आसपास से, दे एक्चुअली सी कि आप कहाँ जा रहे हो, आप या आप पर नजर रखते हैं। या हो सकता है कि आपको देखने के लिए इनकी अंदर एक तड़प भी है, हो सकता है इन्होंने बहुत समय से आपको देखा नहीं है, तो एक तड़प भी इनके अंदर हो सकती है आपको देखने की। मेंटल ब्लॉकेज बहुत है इस इंसान के अंदर, यानी ये इंसान उन लोगों में से हैं जो अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं और फिर वो उन चीज़ों को सच मानते हैं। तो मेंटल ब्लॉकेज बहुत है इस इंसान की, ये कुछ ऐसी चीज़ों को सच मानकर बैठे हैं जो शायद सच है भी नहीं, मिसगाइडेड हो रखे हैं आपके पार्टनर। अच्छा, ये किसी ऐसे पर्सन से भी इन्फ्लुएंस होंगे जिसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है, लाइक कोई मदर या फादर हो सकते हैं। तो कोई ऐसा इंसान डेफिनेटली है जिसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं आपके पार्टनर। गिव लव विदाउट कंडीशन, लेकिन उन्हें आपकी रियलिटी पता है, ठीक है, आपकी प्यार की सच्चाई पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उनसे कितना प्योर, कितना सच्चा लव करते हो, कितना अनकंडीशनल लव करते हो। देखो प्यार जो है ना, या सच्चाई जो होती है ना, शायद शुरू में छुप जाए फिर भी, लेकिन बाद में वो सामने आती ही आती है। आपके प्यार की सच्चाई भी हो सकता है उन्हें पहले नहीं दिखी थी, लेकिन अब वो देख पा रहे हैं कि आपके प्यार में कितनी सच्चाई थी, आप कितने ऑनेस्ट, ट्रू थे और आप कितने डिवोटेड थे उनके लिए, या आपने कितना अनकंडीशनल लव दिया है। अब वो चीज़ें भी वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या पाएंगे। फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है इसमें। ये वो जानते हैं कि आपने कुछ बाउंड्री सेट कर रखी है इनके लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी शर्तें रखी हुई हैं कि वो अगर आपको कमिटमेंट देंगे तो ही आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, या अगर वो आपसे शादी करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे, अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे तो ही आप उनसे शादी करोगे। कुछ ऐसी शर्तें आप उनसे अपनी मनमाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपकी बात वो माने, तभी आप उन्हें दोबारा मौका दे सकते हो। तो कुछ वो जानते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और उन्हें अभी अपने आप को इतना फिट नहीं मान रहे कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें, ठीक है। तो वो अपने आप को इतना स्ट्रांग भी बनाना चाहते हैं कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। ये इंसान आपको ऑब्जेक्टिफाई करता आया है, यानी इस इंसान ने आप पर हमेशा अपना हक जताया है, आपको एक प्रॉपर्टी की तरह, एक सामान, एक थिंग की तरह ट्रीट करा है, ठीक है। जैसे आप उनके लिए कोई चीज़ हो, बस ऐसे ट्रीट करा उन्होंने आपको। कभी आपको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करा, कभी आपके बारे में नहीं सोचा, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, या कभी आपको हमेशा कंट्रोल और डोमिनेट ही करा इस इंसान ने। वो चीज़ें इन्हें रियलाइज हो रही हैं, दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स। ब्लैंक एनर्जी अगेन।
अभी वो अपनी वल्नरेबल साइड अगर वो फील भी कर रहे हैं ना, तो वो दिखाना नहीं चाहते हैं, वो दिखाना नहीं चाहते अपनी वीक साइड, अपना वीक पॉइंट, कि वो अंदर से कितना टूटे हुए हैं, अंदर से उन्हें कितनी तकलीफ है। ऐसा लग रहा है उन्हें कि जैसे आप आकर उनसे एक बार पूछो कि कि वो कितने उदास हैं या वो कितने दुखी हैं, आपको पता है, तो लिटरली इंसान ऐसी बात पे रो पड़ेगा। तो ये कुछ इनकी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान एक बहुत ही वल्नरेबल साइड में है इस समय अपनी, और इन्हें आपकी तरफ से भी मिक्स फीलिंग्स, मिक्स सिग्नल्स ही मिल रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे कि आप क्या चाहते हो इनसे, ठीक है, ये आपके मन में क्या चल रहा है, आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, नहीं करते हो। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। पास्ट ट्रॉमा हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में कोई रिलेशनशिप फेलियर फेस करा हूँ, रिलेशनशिप में किसी तरीके की स्ट्रगल इन्होंने पास्ट में फेस करी हो, जो अभी भी इनके माइंड से नहीं गई है, ठीक है, और वही चीज़ इसको बहुत टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट भी बनाती है। हो सकता है पेंट अप एंगर है। अच्छा, हो यहाँ पर ये सिचुएशन भी देखने को मिल रही है कि हो सकता है आपने इस इंसान को कुछ कहा था और आपकी इंटेंशन नहीं थी इनको हर्ट करने की, इनको बुरा लगे, ऐसी इंटेंशन नहीं थी आपकी, लेकिन आपके पार्टनर ने उस चीज़ का बुरा मान लिया और वो अब बस पीछे बैठे हैं कि आप आओगे, आप मनाओगे उन्हें, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन, एक सिनेरियो में यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंग्जाइटी होती है इस इंसान को, बहुत एंग्जाइटी, पैनिक अटैक इस इंसान को भी होते हैं और ये भी फील करते हैं उस पेन को, ठीक है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ आप ही पेन में हो, आप ही तकलीफ में हो। उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि अब आप उन्हें डिजर्व ही नहीं करते हो, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान नहीं है, वो अपने अंदर खामियां ढूंढ रहे हैं, वो खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो उन्हें ये सब चीज़ें फील हो रही है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो वो मुझे क्यों ही एक्सेप्ट करेगी या करेगा, मैंने उसके साथ कितना बुरा करा, मैंने उसके साथ कितना गलत करा, तो वो मुझे क्यों ही एक्सेप्ट करेगी या करेगा। तो ये चीज़ फील कर रहे हैं। ये अकेले हैं, ठीक है, इनके पास कोई नहीं है जिसके साथ ये अपना ये दुख, दर्द, अपनी तकलीफ शेयर कर सके। ये इंसान भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत अगेन एंग्जाइटी की एनर्जी है, तो एंग्जाइटी में रहते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं। मैंने कहा ना, ये इंसान बार बार सोचते हैं ये चीज़ कि यार मैं उसे कॉल करूँ, मैं उसे मैसेज करूँ, मैं उससे बात करूँ, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती आपको कॉल मैसेज करने की। बाउंड्रीज, डेफिनेटली आपने जो बाउंड्री सेट कर रखी हैं, इन्हें लगता है कि पता नहीं आपकी वो बाउंड्रीज ये क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपकी शर्तों को मान पाएंगे या नहीं मान पाएंगे, आपकी विशेस को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके लिए वो सब चीज़ें कर पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, या नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं जानते हैं क्योंकि इस इंसान के अंदर उतनी स्ट्रांगनेस नहीं है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही इमेच्योर है। अगर आप इनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे ना, ये इंसान उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी ही नहीं कर सकते, ये भाग जाएंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से। तो ये भी कुछ एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन और गाइड करें, और गाइड करें। स्पॉइलिंग यू, ये इनकी इंटेंशन यही है, आपको स्पॉइल करना, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आपकी हर विश, हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल स्पॉइल करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत फन करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन रहती है, ठीक है। आपको इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, शॉपिंग कराना, हर जगह घुमाने लेकर जाना, तो वो बहुत सपने देखते हैं आपके साथ, ठीक है, जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। टीयर्स, ये इंसान रोते भी हैं आपके लिए। आई थिंक आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं यार, ये इंसान कहाँ रोता होगा मेरे लिए, पर ऐसा नहीं है, ये इंसान भी रोते हैं आपके लिए, लेकिन ये छुप कर रोते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं अपने आंसू। शोइंग आउट, शो सिर्फ ये करते हैं जैसे आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। शो वो ये सब कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल हटकर है, उससे बिल्कुल अपोजिट है जो ये आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके शो पे मत जाओ, इट्स सिंपल रियली। वो आपके साथ फॉरएवर वाला कनेक्शन इमेजिन करते हैं, वो आपके साथ एक ओल्ड एज इमेजिन करते हैं कि आपके साथ फ्यूचर होगा, ओल्ड एज होगी, तो वो आपके साथ आगे फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो। उन्हें थोड़ा समय चाहिए हील होने में, हो सकता है किसी कार्मिक्स के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनका कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, किसी कार्मिक डेप्थ में हो सकते हैं आपके पार्टनर, और इन्हें थोड़ा समय चाहिए उस चीज़ से हील होने का, उस चीज़ से निकलने का। इट्स ऑन, ठीक है, चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। तो अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था कि इंसान क्या गिव अप कर चुका है आप पर, तो नहीं, इस इंसान ने गिव अप नहीं करा है। दे स्टिल मिस यू, दे स्टिल थिंक अबाउट यू, एंड समथिंग टू से। इस इंसान के पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। ये अगर आपसे बात करेंगे ना, तो ये लिटरली अपनी दर्द, अपनी तकलीफ आपको बताएंगे। ये आपको बताना चाहेंगे कि आपको कितना मिस करते हैं, या इन्होंने आपको कितना मिस किया, कितना याद करा। इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। ईगो प्रॉब्लम है इस इंसान में, ठीक है। वो जानते हैं कि वो अपनी ईगो को छोड़कर कैसे आएंगे आपके पास। जेलसी, जेलसी इस इंसान में नजर आ रही है मुझे, ठीक है। ये इनकी डार्क साइड की वजह से हो सकता है, इस समय हो सकता है कि वो अपनी डार्केस्ट साइड में हो।
अपनी शैडो साइड में हूँ, आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। लेकिन सपने वो आपके साथ ही देखते हैं, ठीक है, वो यही देखते हैं कि सपने उन्हें आपके साथ देखे हैं और उन्हें सपनों को उन्हें पूरा भी करना है। वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, यानी आपके पीठ पीछे जब भी इंसान बातें करेगा ना, आपको अप्रिशिएट ही करेगा। यस, ये एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी मिस्टेक्स को कि इन्होंने आपको चीट करा है। ऑब्सेस्ड बहुत है ये आपके लिए, ठीक है, वो हाई लेवल का ऑब्सेशन है, पोजेसिवनेस है इस इंसान की आपके लिए। कई बार इस इंसान को लगता है कि आप इनसे कुछ चीजें छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये रोते हैं आपके लिए, छुप छुप कर रोते हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है और उन्होंने कभी ऐसा किसी के लिए फील नहीं करा जैसा वो आपके लिए फील करते हैं। ये आपके लिए पोएम्स लिखते हैं। अगर इस इंसान को कुछ लिखने की आदत होगी तो यस, इन्होंने पोएम्स या कुछ भी लिखा होगा आपके लिए, या अपनी डायरी में लिखा होगा। मे बी इट्स दैट देयर एनर्जी। ग्रेट। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, और अगर आपको भी क्लियर हुआ कि उनकी एक्चुअली फीलिंग्स क्या हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।